हेलो बच्चों, बेटा आज हम चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th एक्सरसाइज 3.4 इसका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। ये क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब 2 अंकों की संख्या कैसी होती है, जैसे 11, 12, 13, ये सभी 2 अंक हैं। अब ना तो हमें इसे इकाई का अंक पता है और ना ही दहाई का अंक पता है, तो हम मान लेते हैं कि इकाई का अंक है x और दहाई का अंक है y। अब इकाई का अंक कहाँ लिखा जाता है, पहले जैसे x और दहाई का y। अब इससे संख्या कैसे बनाते हैं, संख्या बनाने का है जैसे आप पहले स्थानीय मान निकालते थे x का x और इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10 और y। तो अब संख्या क्या बन गई आपकी, संख्या कैसे बनती थी 10y जो अभी निकाला था प्लस x, ये आपकी संख्या बन गई जब आपका इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। ये आपकी संख्या बन गई। आगे फर्स्ट लाइन में कह रहे हैं 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। 2 अंकों की संख्या, अब हमारे पास एक अंक तो था x इकाई का और दहाई का y, इसके अंकों का योग, ये अंक हैं इसके, x और y क्या हैं, इसके अंक हैं। जैसे मैं कहूँ कि 12, संख्या तो 12 है, उसमें कौन से अंक इस्तेमाल किए गए 1 और 2। ऐसे ही संख्या अब हमारी x y x है, तो इसमें अंक कौन से हैं y और x, इन दोनों का योग यानी y प्लस x या x प्लस y, ये आपको दे रखा है 9। तो ये हमने ये निकाल लिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, जो आपका क्वेश्चन में दे रखा है। इस संख्या का 9 गुना जो इससे संख्या बनी, जो आपकी संख्या बनी ये, इसका 9 गुना। आगे संख्या के अंकों को पलटने से, अब हमने संख्या के अंक जो हमने माने थे उनके अंकों को पलटना है, यानी हमने इकाई का अंक माना था x, अब उसको मान लेंगे दहाई का, इकाई का अंक x माना था और दहाई का y माना था, उल्टा कर देंगे इसको कि इकाई का अंक तो हो जाएगा हमारा y और दहाई का अंक हो जाएगा x, उल्टा कर दिया, पलट दिया। वैसे ही सेम जैसे पहले किया था, क्या इकाई का अंक है हमारा y और दहाई का है x। अब इससे संख्या क्या बनेगी, स्थानीय मान से y और इससे किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10 और x, तो संख्या क्या बन गई 10x जमा y। संख्या क्या बनी 10x जमा y, 10x जमा y, ये नई संख्या बन गई जब हमने संख्या के अंकों को पलट दिया। जब हमने संख्या के अंकों को पलट दिया तो नई संख्या हमारी बन गई 10x जमा y। अब आप क्वेश्चन की लाइन दोबारा पढ़ो, इस संख्या का 9 गुना, यानी जो पुरानी संख्या हमने बनाई थी बिना अंकों को पलटे, वो बनी थी हमारी 10y जमा x। यानी अब वो कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी इस संख्या का 9 गुना, 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे पहले वाली संख्या को, जो संख्या बनी उसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका संख्या के अंकों को पलटने से, यानी इससे जो नई संख्या बनी उसका 2 गुना है। क्वेश्चन की लाइन को पढ़ो, इस संख्या का 9 गुना, यानी जो पुरानी संख्या है जो ये बनी थी उसका 9 गुना, 9 से मल्टीप्लाई करो, बराबर होगा जो नई संख्या बनी उसका 2 गुना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का पेपर में आपके आता है ये क्वेश्चन। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 9 को हमने 10y से मल्टीप्लाई किया तो 90y आ गया, 9 को फिर x से किया तो 9x आ गया। इधर राइट साइड में 2 को पहले 10x से मल्टीप्लाई किया तो 2 10 से 20 आ गया, 20x प्लस 2y। अब x और y के y वाले अलग अलग कर लेंगे और x के जो हैं उनको अलग अलग कर लेंगे, तो आपका आया 90y माइनस 2y, इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके गए, इक्वल टू 20x माइनस 9x। ये आपका जो है संख्या इधर से उधर करी
तो हमारा साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब 90y में से 2y माइनस करो तो आपका 88y आ गया। 88y आ गया इक्वल्स टू 20x में से 9x माइनस किया तो आपका 11x आ गया। अब यहाँ से एक वेरिएबल आपकी 11 कॉमन लिया, 8y माइनस एक्स, इसमें से 11 को कॉमन लो। जैसे आपकी इक्वेशन है 88y माइनस 11x इक्वल्स टू 0। अब दोनों में 11 के टेबल में जाता है तो 11 बाहर कॉमन ले लो 11 को, और अंदर बच गया 8y जब माइनस एक्स इक्वल टू 0। जब इक्वल टू 0 है तो आपका 11 जाकर 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब आपकी इक्वेशन क्या बन गई? 8y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। इसको मैंने नंबर दे दिया 2। इसको नंबर 2 देने पर अब आपका समीकरण 1 से, 1 में आपका क्या था? समीकरण 1 में x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, ये था आपका। यहाँ से वैल्यू निकालो, x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी, तो x की वैल्यू निकालने पर आपका आया x इक्वल्स टू 9 माइनस वाई। फर्स्ट इक्वेशन से x को इधर, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 था, x की वैल्यू निकालो, x इक्वल्स टू 9 और ये इधर जाएगा माइनस वाई, ये x की वैल्यू आ गई। अब x का मान जो है हमने समीकरण 2 में रखा। समीकरण 2 क्या था हमारे पास? समीकरण 2 था 8y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। x का मान जब हम यहाँ रखेंगे तो क्या बन जाएगा? 8y माइनस क्या था x का मान? 9 माइनस वाई। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगी। 8y माइनस 9, अंदर माइनस वाई है तो आपका प्लस वाई हो जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपकी कैलकुलेशन करके आपका आया 9y इक्वल्स टू 9y इक्वल्स टू 9, 9y इक्वल्स टू 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे y की वैल्यू आ गई आपकी 1। अब y की वैल्यू आप किसी भी समीकरण में डालो तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 9। अब इसमें समीकरण 2 में हमने वैल्यू डाली, समीकरण 2 में इसकी वैल्यू डाली 9 की, y की। समीकरण 2 हमारे पास था 8y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। अब y की वैल्यू 1 डाली तो 8 इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। 8 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। x माइनस एक्स इक्वल्स टू, इसको इधर लेके जाओ, माइनस 8 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। अब इकाई का अंक हमारा क्या बन गया? इकाई का अंक बन गया 8। हमने माना था x यानी इकाई के स्थान पर 8 आ गया, और दहाई के स्थान पर हमारी क्या वैल्यू आई है? हमारी वैल्यू आई है कि x के स्थान पर हमने मानी थी इकाई और दहाई का अंक शुरू में yx। x की वैल्यू हमारी आई 8 और y की वैल्यू आई हमारी 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया? वो संख्या क्या बन गई? 18। तो यही आपका था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है इसी का नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। मीना 2000 रुपये निकालने बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अब हमें ये पता है इस क्वेश्चन में कि टोटल रुपए उसने निकलवाए 2000 रुपये, और कुल नोट मिलाकर 50 के भी और 100 के भी कुल नोट मिलाकर उसको 25 मिले बैंक से। अब आपको ये बताना है कि 25 रुपये के कितने नोट मिले, और 50 रुपये के कितने नोट मिले और 100 रुपये के कितने नोट मिले। तो हम मान लेते हैं कि 50 रुपये के नोटों की संख्या है x और 100 रुपये के नोटों की संख्या है y। अब हमें ये भी बता रखा है कि कुल नोट कितने हैं? 25। तो यानी 50 रुपये वाले नोट और 100 रुपये वाले नोट
मिलाकर 25 है, यानी x जो हमने 50 के नोट माने और y जो 100 रुपये के नोट माने, उन दोनों को मिलाकर हमें मिले 25 नोट, टोटल 25 नोट हैं। अब इसके बाद वो कह रहा है कि जब 50 रुपये के नोट टोटल हमारे पास कितने हैं x, 100 रुपये के नोट हमारे पास कितने हैं y, तो उसका मूल्य कितना हो गया 50 रुपये के नोटों का, 50 इंटू x, यानी 50x रुपये उसको बैंक से मिले। ऐसे ही 100 रुपये के नोट हैं, नोटों की संख्या है y, तो कुल अमाउंट कितना हो गया 100 इंटू वाई, 100 रुपये के y नोट है। भाई आपको संख्या नहीं पता, मान लो 100 रुपये का एक नोट हो तो आपको कितने मिले 100 रुपये, 100 रुपये के दो नोट हो यानी y के मान 2 हो तो आपको कितने रुपए मिलेंगे बैंक से 200 रुपये। तो ऐसे ही हमें अभी y का मान भी नहीं पता, x का मान भी नहीं पता, हम सिर्फ मूल्य निकाल रहे हैं कि 100 रुपये के y नोट हैं तो हमारे को 100 रुपये के कुल कितना मूल्य मिला 100 y रुपये मिला। अब इसके साथ उसने बोला है कि कुल रुपए उसको 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट कुल मिलाकर 2000 रुपये मिले। तो यानी हमारे पास 50x रुपये और 100 y रुपये मिलाकर टोटल उसको मिले 2000 रुपये। अब यहाँ से आप 50 कॉमन ले लोगे, 50 कॉमन आया तो अंदर बच गया x प्लस 2y इक्वल्स टू 2000। x प्लस वाई आपका कटिंग करके आपका आ जाएगा इक्वल्स टू 40। इस समीकरण को आपने नंबर दे दिया 2। पहला समीकरण आपका बना था कुल नोटों की संख्या वाला। कुल नोटों की संख्या वाला क्या था x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। अब इन दो समीकरणों को, फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण को हम एक दूसरे के नीचे रखेंगे तो क्या आएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 और x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। अब आप देखो x दोनों सेम साइन है, अगर मैं इसको माइनस कर देती हूँ तो मेरे सारे साइन चेंज हो जाएंगे। x प्लस का है माइनस का हो गया तो कट हो जाएगा वो, और यहाँ प्लस 2y है तो माइनस 2y हो जाएगा, और प्लस 40 है तो माइनस 40 हो गया। अब x प्लस x और माइनस x कैंसिल हो गया और आपका क्या बच गया y का वेरिएबल बच गया माइनस 2y और प्लस y। माइनस 2y और प्लस y क्या बन गया आपका, माइनस 2y में से प्लस y माइनस करोगे तो आपका आ गया माइनस y, माइनस y ये आ गया, और इक्वल्स टू माइनस 40 प्लस 25 इक्वल्स टू माइनस 15। ये बता रखा है माइनस 40 प्लस 25, बड़े में से छोटा या छोटे में से ये आप कर रहे हो माइनस 40 प्लस 25। अब क्या आएगा 40 में से 15 माइनस करें 25 माइनस करेंगे तो आपका आ गया 15, तो आप माइनस 15, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई आपके पास 15, y की वैल्यू आ गई 15। अब एक समीकरण में y की वैल्यू रखेंगे तो आपका आ गया, फर्स्ट समीकरण में वैल्यू रखी x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, तो y की वैल्यू रखी x एज इट इज़, y की वैल्यू रख दी y की जगह 15 इक्वल्स टू 25, तो इसको 15 को इधर लेके आए तो x की वैल्यू आ गई 10, यानी x रुपये के यानी 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी बन गई 10। और इसी तरह आपका जो x की वैल्यू कहीं पे भी रख दो, इसको x की वैल्यू इसी में वापस रखेंगे तो कितना आएगा 10 जमा y बराबर 25, तो y इक्वल्स टू 25 माइनस 10 बराबर 15, तो यानी जो 100 रुपये के नोटों की संख्या बन गई 15। ये आपका आंसर आ गया। आपका लास्ट यही निकालना था, 50 रुपये के नोट हैं 10 और 100 रुपये के नोट हैं 15। तो इस वीडियो को बेटा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट भी ज़रूर कर देना ताकि हमें पता चल जाए कि आपको समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है। थैंक यू।